डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जो बच्चे भी इस बार 2026 का नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय 2026 का आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आपका एग्जाम दो फेज में होने वाला है। फर्स्ट फेज का एग्जाम 13 दिसंबर को और सेकेंड फेज का एग्जाम 11 अप्रैल को होने वाला है। जो बच्चे भी फर्स्ट फेज का एग्जाम देंगे या सेकेंड फेज का एग्जाम देंगे, अलग अलग बच्चे हैं। किन किन राज्य में फर्स्ट फेज में एग्जाम होने वाला है, किन किन राज्य के बच्चों का सेकंड फेज में एग्जाम होने वाला है, ये मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है। साथ ही जो ज्यादातर बच्चे हैं उनका एग्जाम फर्स्ट फेज में ही है, तो हमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको हमको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम दे सकते हैं। आपके फॉर्म से संबंधित जानकारी, बाकी फॉर्म से रिलेटेड वीडियो तो बना दिया गया है, किस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, रूरल अर्बन का क्या कंडीशन है, यहाँ पे रिजर्वेशन कितना परसेंट है, आप कौन से कंडीशन में एग्जाम दे सकते हैं, क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का क्या रोल है, क्या बच्चे को थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, बच्चा अगर क्लास फिफ्थ किसी और जिले से पढ़ रहा है एग्जाम और किसी और नवोदय विद्यालय में एग्जाम देना चाहता है, मतलब किसी और जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो एलिजिबल है या नहीं, क्या बच्चा एक ही बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकता है। बहुत सारी कंडीशंस है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए कि आप एलिजिबल है। तो सिंपल सी केस है, सिंपल सी कंडीशन है कि इस बार जो बच्चा है वो अभी क्लास फिफ्थ में होना चाहिए। एकेडमिक ईयर 2025-26 में बच्चा क्लास फिफ्थ में पढ़ता होना चाहिए, है ना। और भी कंडीशंस है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है, ताकि जितनी भी जानकारी है आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इस बार का एग्जाम देने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, चलिए, आप सभी एग्जाम देने वाले हैं जेएनवीएसटी 2026। ठीक है, किसके लिए, क्लास 6 के लिए बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, क्लास 6 के लिए तो पहली बात तो आप एकेडमिक ईयर याद रखिएगा ना। एकेडमिक ईयर 2025-26 में क्लास फिफ्थ में होने चाहिए। कहने का मतलब है अभी आपका एडमिशन क्लास फिफ्थ में हो गया हो, या जून में होगा या जुलाई में होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू समय क्लास फिफ्थ में होने चाहिए जब आप एग्जाम देंगे। और आप सभी का एग्जाम जो फर्स्ट फेज वाला एग्जाम है वो 13 दिसंबर को होगा और सेकेंड फेज का जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल को होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज दोनों के लिए कंडीशन है क्लास फिफ्थ में होना चाहिए। एकेडमिक ईयर 2025-26 मतलब अभी वो क्लास फिफ्थ में पढ़ता होना चाहिए। अब जब वो एग्जाम देगा तब क्लास फिफ्थ में ही तो रहेगा ना। दिसंबर में एग्जाम होगा या अप्रैल में एग्जाम देगा, तो हो सकता है उनका एग्जाम हो चुका हो, तो मतलब उस एकेडमिक ईयर में तो क्लास फिफ्थ में पढ़ा। चलिए, हो गया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, बॉयस हो या गर्ल्स हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, अगर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, बॉय या गर्ल, तो बच्चा एलिजिबल है। कंडीशंस देखिए, एकेडमिक ईयर 2025-6 में क्लास फिफ्थ में होना चाहिए, 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। साथ ही जिस भी जिले में क्लास फिफ्थ, जिस जिले से पढ़ रहा है, क्लास फिफ्थ का जो जिला है उसी जिले के नवोदय विद्यालय। ठीक है, मतलब जिस जिले से भी बच्चा क्लास फिफ्थ पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए बच्चा एलिजिबल है। जहां से कक्षा 5 पढ़ा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। याद देखिए, ऐसा नहीं कि दूसरे जिले में हो जाएगा। और डोमिसाइल, ठीक है, साथ में यहां पे डोमिसाइल भी सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। ठीक है, क्या है, डोमिसाइल भी सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, यानी निवासी भी वहां का होना चाहिए, आधार कार्ड में उसका एड्रेस भी होना चाहिए। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बच्चा क्लास फिफ्थ में भी हो,
ठीक है, जिस जिले से कक्षा 5 पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन होगा, उसी जिले का वो निवासी भी होना चाहिए। ये कंडीशन है, याद रखिए। क्लियर है? ये कंडीशन है बेसिक, जिससे बच्चा एलिजिबल हो। और देखिए क्या क्या कंडीशन है जिससे बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, यहां पे जरा हम देख लें। पहला, रिपीटर नहीं होना चाहिए बेटा। क्या है? रिपीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीटर नहीं। रिपीटर मींस कहने का मतलब है कि एक बार बच्चे ने क्लास 5 का एग्जाम दे दिया, फिर एक साल का गैप ले लिया, फिर से दोबारा एग्जाम देते, तो एग्जाम केवल एक बार दे सकता है बच्चा। ठीक है, एग्जाम केवल एक बार, एक बार ही दे सकता है बच्चा, सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। याद रखिएगा, मतलब क्लास 5 में उस एकेडमिक ईयर में हो, डेट ऑफ बर्थ भी इसके बीच होनी चाहिए, उसी जिस जिले से क्लास 5 पढ़ा उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल है, साथ में डोमिसाइल भी उसी जिले का होने चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल हो तो बच्चा होनी चाहिए, और एक ही बार दे सकता है। ऐसा नहीं कि दोबारा भी ये कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, दोबारा कैसे होंगी, हो नहीं सकती। लेकिन ऐसा है कि बच्चे ने एक साल गैप ले लिया, तो ऐसा नहीं। ठीक है, और क्लास 3rd 4th 5th में बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि बच्चा 3 पढ़ा, फिर एक साल का गैप ले लिया, फिर 4 पढ़ रहा है, ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन। और ये भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए, इसमें बच्चा एलिजिबल नहीं है। मतलब ये तो गैप नहीं होना चाहिए लिखा हुआ है, रिपीटर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, और पास्ड बिफोर एकेडमिक ईयर 2025-6, मतलब कि उससे पहले बच्चा पास हो चुका हो, मतलब कि 2024-25 में ही बच्चा पास हो चुका है, लेकिन उसने एक साल गैप रुक गया है थोड़ा एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, उसी एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सारी कंडीशंस आपको एग्जाम देनी देंगे। रिपीटर हुआ तो नहीं, 3 4 5 में गैप हुआ नहीं। ठीक है, अब जो 3 5 4 5 का क्या कंडीशन होता है, क्या एक ही स्कूल में पढ़ना होना चाहिए, ये सब बहुत सारे सवाल आते हैं ना पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में, तो अभी मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं अर्बन और रूरल। क्या है? रूरल, इसको कहा जाता है शहरी, और इसे कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने अर्बन, मतलब कि कुछ बच्चे जो होते हैं अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे हैं रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और उसी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जब आपने फॉर्म भरा उस समय आपसे पूछा जाता है ना अर्बन एरिया या एरिया, तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अर्बन एरिया से जिन्होंने अप्लाई किया है, अर्बन एरिया से उनको 75% यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है, 75% रिजर्वेशन मिल जाता है। बाकी जो 25% सीट होती है वो ओपन होती है, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है मेरिट के हिसाब से, उसमें रूरल भी आ सकते हैं बच्चे और अर्बन वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा बच्चा रूरल के अंतर्गत आएगा, कौन सा बच्चा अर्बन के अंतर्गत आएगा? अच्छा, किसी बच्चे का गांव अगर, मतलब अगर कोई बच्चा गांव में रहता हो और पढ़ने वो शहर के स्कूल में जा रहा हो, तो बच्चा रूरल के अंतर्गत आएगा या अर्बन के अंतर्गत? आपके मन में सवाल होगा ना कि सर हम रहते तो गांव में लेकिन पढ़ते हम शहर के स्कूल में हैं, और रहते हम शहर में पढ़ते गांव के स्कूल में हैं। तो देखिए ये डिसाइड कैसे होगा कि आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे या रूरल के अंतर्गत आएंगे? बताइए कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा लोकेशन ऑफ द स्कूल से। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये किस पे डिसाइड होगा? लोकेशन ऑफ द स्कूल। लोकेशन ऑफ द स्कूल, अगर आपके स्कूल का लोकेशन अर्बन है तो आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे, अगर आपके स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल तो आप ग्रामीण के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। अब देखिए, अब आप ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे या शहरी के अंतर्गत? क्लास 3 4 5 तीनों पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं तो यह कंडीशन है कि क्लास 3 4 5 पूरा तीनों साल आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े होने चाहिए, मतलब आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। इवन अगर एक भी दिन
3 साल में एक भी दिन अगर आपने शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो फिर आप शहरी के अंतर्गत नहीं आएंगे, या मतलब कि आप ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ग्रामीण के लिए अगर आपको 75% रिजर्वेशन का लाभ उठाना है, ठीक है, तो आप किसे ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े होने चाहिए, क्लास 3, 4, 5 तीनों। अब ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास 3, 4, 5 तीनों एक ही स्कूल से पढ़े हो, ये जरूरी नहीं है। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आपने क्लास 3 कहीं और किसी गांव से पढ़ लिया, आपके स्कूल का लोकेशन किसी गांव में है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। 4, 5 का लोकेशन कहीं और, या क्या 3 किसी और गांव से, 4 किसी और गांव से, जिला वही है, ठीक है, और क्लास 5 उसी गांव से पढ़ा है, मतलब कि और किसी गांव से पढ़ लिया, तो तीनों तो आपने किससे पढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा, तो आप बिल्कुल रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। 75% जो रिजर्वेशन है उसका आपको लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि एक क्लास आपने अर्बन से पढ़ लिया, एक क्लास अर्बन, 2 क्लास रूरल से पढ़ लिया, तो फिर आप अर्बन के अंतर्गत है। मैंने बोला ना 3 साल में अगर आपने एक भी दिन अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में पढ़ाई की हो तो आप शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। सिंपल सी ये कंडीशन है ग्रामीण क्षेत्र के लिए कि 3, 4, 5 आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े होने चाहिए। अब अच्छा ये बताइए, बच्चों के मन में सवाल होगा, सर अभी ये तो हो गया, ये तो समझ आ गया कि तीनों साल हम अगर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पापा का रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन नहीं, पापा का ट्रांसफर हो गया, रिजर्वेशन कह रहा हूं, ठीक है, चलिए ट्रांसफर हो गया, पापा जॉब में है, ठीक है, और पापा जॉब में है तो एक जिले से दूसरे जिले जाना पड़ गया उनको, एक डिस्ट्रिक्ट से उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ गया। हमारी क्लास 3 और 4 की पढ़ाई किसी और डिस्ट्रिक्ट किसी और जिले में हुई थी, 5 कहीं हम और से पढ़ रहे हैं, तो कैसे करें, क्या करें। तो सिंपल सी कंडीशन, जिस जिले में आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे जरूरी कौन सा है, जिस जिले में आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल हैं, और उसी जिले का आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए कंडीशन मैंने क्या बोला कि क्लास 3 और 4 ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप किस जिले के नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे, जहां से क्लास 5 पढ़ रहे हैं वही जिले का नवोदय विद्यालय आपका नवोदय विद्यालय होगा, जहां आपका सिलेक्शन होगा। साथ में डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए, वहां आपका आधार कार्ड वगैरह में वहां का एड्रेस होना चाहिए, और आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एलिजिबल होने चाहिए, और उस एकेडमिक ईयर में आप क्लास 5 में पढ़ते होने चाहिए। ये सारी कंडीशन समझ में आ रहा है, जहां से आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं होगा कि आप सर आपने बताया क्लास 3, 4 कहीं और से पढ़े, हम दूसरे जिले से क्लास 5 पढ़ रहे हैं, वो रूरल के अंतर्गत आ रहा है, क्लास 3, 4 हमने अर्बन से पढ़ा, तो बेटा आपको कंडीशन अर्बन रूरल वाली कंडीशन तो मैंने बता दी ना। अर्बन और रूरल की क्या कंडीशन है कि तीनों साल अगर आप रूरल से पढ़े हैं तो रूरल के अंतर्गत आएंगे, अगर एक भी दिन आपने अर्बन से पढ़ाई कर ली अर्बन क्षेत्र से, तो आप अर्बन के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। फिर जो रूरल में 75% रिजर्वेशन उसका आप लाभ नहीं उठा सकते। अब एक नवोदय विद्यालय में कितनी सीट होती हैं, तो जनरली बात करें तो 80 सीट्स होती हैं, ठीक है, कहीं कहीं 40 होती हैं, कहीं कहीं लेकिन ज्यादातर 80 ही होती हैं, और एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है, कहीं कहीं पे 1-2 जगह 2 है तो अलग बात है, ठीक है। जैसे कानपुर शहर और देहात वहां पे 2 विद्यालय हैं। किसी किसी जिले में नवोदय विद्यालय नहीं है तो आप अपने बगल जिले वाले नवोदय विद्यालय में एक बार वहां के स्कूल में जाके बात करें कि हम इस जिले से बिलोंग करते हैं, हमारे जिले में नवोदय विद्यालय नहीं है, तो क्या हम बगल वाले जिले के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे सिंपल सी बात तो यह है कि आप उस नवोदय विद्यालय में जाएं, आप बिल्कुल आपका बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम देना चाहता है, तो एक बार आप क्लियर वहां जाके बात कर ले तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये बात हो गई आपके सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, रिजर्वेशन है। अब इसमें रिजर्वेशन कितना परसेंट होता है, मन में तो सवाल होगा बिल्कुल, इसलिए यहां पे रिजर्वेशन कितना कितना परसेंट होता है, तो देखिए अर्बन रूरल 75%, ठीक है, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। बाकी जो 25% सीट्स है वो ओपन होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि अर्बन बच्चों के लिए होगा, नहीं, ओपन सीट है। उन सीट्स में रूरल वाले बच्चे भी आ सकते हैं, अर्बन भी, मतलब जिसके नंबर ज्यादा आ जाए, वो ओपन सीट है, वो रिजर्व नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करें ओबीसी कैटेगरी। देखिए ये रिजर्वेशन हो गया गांव और शहर के हिसाब से, ये हो गया गांव और शहर के हिसाब से, ठीक है। बॉयज गर्ल्स के हिसाब से देखें तो गर्ल्स के लिए 1/3 सीट, मतलब 1/3 सीट रिजर्व होती है, 1/3 सीट गर्ल्स के लिए, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से रिजर्वेशन हो गया,
ठीक है, मतलब गर्ल्स के लिए इतनी सीट तो रिजर्व है 1/3। अगर उनका नंबर मेरिट में आ रहा है, ज्यादा नंबर है, तो वो और सीट भी ले सकती हैं, बॉयज वाली सीट। ये कैसा हो गया आपका, ये गर्ल्स बॉयज के हिसाब से रिजर्वेशन हो गया। चलिए अब देखें हम कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन। कैटेगरी के हिसाब से क्या रिजर्वेशन है ना, मन में सवाल तो आ रहा होगा। तो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 7.5% रिजर्वेशन की यहां पे सुविधा है। ठीक है, ये सुविधा हो गई। तो टोटल कितना हो गया, लगभग 49.5 है ना, मतलब आधा 50% रिजर्वेशन तो कैटेगरी से। बाकी जो 50% सीट है वो बेटा क्या है, अनरिजर्व है, ओपन सीट, उसमें कोई भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे या एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते। इनकी जो ये सीट्स हैं वो तो रिजर्व ही हैं, बाकी वो ओपन सीट है उसमें भी वो आ सकते हैं। और साथ ही जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी 2-3% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है ना, देखा होगा। हाँ बिल्कुल, तो उनका लिखा नहीं, क्लियर मेंशन नहीं, लेकिन 2 से 3% सीट उनके लिए भी रिजर्व होती हैं। ठीक है, आप देखिएगा अभी का जो कट ऑफ वगैरह आया है उसमें दिख रहा है, मेंशन है वहां पे, है ना, वहां पे दिख रहा है, बच्चों के नाम भी है जो दिव्यांग बच्चे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी होता है। तो बाकी सीट हो गई ओपन। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, ये अर्बन रूरल के हिसाब से, और ये गर्ल्स बॉयज के हिसाब से ये रिजर्वेशन है। 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए, तो 80 सीट में से 26-27 सीट्स गर्ल्स के लिए तो रिजर्व ही है। ठीक है, बाकी और नंबर लेके आएंगे तो उनका और सीट्स उनकी हो जाएंगी, मतलब नंबर अगर मेरिट में नंबर लेकर आ रही हैं तो। अब देखिए एक सवाल और आता है कि हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ी है, जरूरी है क्या? देखिए, सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चा या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल भी जो होते हैं वो सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी स्कूल से ही पढ़ना है। ठीक है ना, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो भी सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। जहां बच्चे का एडमिशन, एक बार उनसे पूछ लीजिए कि आपका स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है नहीं। वैसे जनरली सारे स्कूल ही सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, फिर भी आप एक बार पूछ सकते हैं, है ना, कि है या नहीं ऐसा। तो ये कंडीशंस हो गई नवोदय विद्यालय 2026 का, जो आप सभी एग्जाम देने वाले हैं बच्चों के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मेहनत कीजिए, और जो जिन बच्चों ने इस बार सोच लिया है कि बिल्कुल एग्जाम देंगे, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, तो हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। इस बार का आप हमारा रिजल्ट देखिए, नवोदय विद्यालय का सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए यहां से। बिल्कुल आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हमको आइडिया है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से रिजल्ट देंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी के लिए एक फ्री टेस्ट की सुविधा है यहाँ पे। फ्री टेस्ट कैसे देना है, तो फ्री टेस्ट केवल इसलिए है बेटा क्योंकि आप देखें, आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक बार देखिए ना, यहां पे आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, यहां पे आपको मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पे आपको लैंग्वेज के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप दीजिए टेस्ट। हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम का टेस्ट दीजिए, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश। करना क्या है, प्ले स्टोर में जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए फ्री टेस्ट लिखा हो, इस पे क्लिक करेंगे तो फ्री जीएनबी मॉक टेस्ट 1, फ्री जीएनबी मॉक टेस्ट 1, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम। उस टेस्ट को दीजिए, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसा पेपर एग्जाम में होता है बिल्कुल उसी तरीके का पेपर आप देखिए। उस पेपर को देखें कि आपने जो स्कूल में पढ़ाई की उस बेसिस पे आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। आपके कहीं 80 नंबर आ रहे हैं क्या, तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। 2-4 महीने अच्छी से तैयारी कर दी आपने तो, है ना, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया। तो अभी देखिए आपने सिलेबस नहीं पढ़ा और इतने नंबर आ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, एक आइडिया लगेगा इसका सिलेबस अच्छा है, ऐसा हम पढ़ के तैयारी करके बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। वहां आप देखिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यहाँ पढ़ाई की सुविधाएं बहुत अच्छी होती है, बहुत ही समझिए ए लेवल की होती है, अच्छे लेवल की। ठीक है, प्रॉपर वहां आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, प्रॉपर बच्चे घर से दूर रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, मतलब समझिए सफलता की एक सीढ़ी वो चढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे तो जीवन में आगे बढ़ते ही जाना है। देखिए ये कुछ बच्चों की लिस्ट केवल आपको दिख रही है जो सिलेक्ट हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को ऑन करके देखिए, वहां पे देखिए बच्चों के रिव्यूज दिखेंगे, जेन्युइन रिव्यूज, बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से सफलता हासिल की, कहां जब उन्होंने ज्वाइन किया तो जीरो थे, फिर कैसे जीरो से हीरो बने, शून्य से शिखर तक का उनका जो सफर है उन्होंने बताया है।
यहाँ आपको केवल और केवल कुछ बच्चों की लिस्ट दी गई, बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार आप उनके रिव्यूज जरूर देखिए। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना, तो हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल आप इस पे ज्वाइन करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो नवोदय लाइव बैच 7 है। अगर आप चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस सभी की तैयारी आप एक साथ कर लें क्लास 6 के लिए, तो हमारा तेजस लाइव बैच 7 है, जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। यहां पे देखिए आपके लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, लाइव क्लासेस हो रही है, प्रैक्टिस सीट की सुविधा है, प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा है। तो कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। जो भी हम पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, ताकि आइडिया लगे ना पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, आइडिया लग जाए कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है, तो बिल्कुल हमको एग्जाम में सफलता हासिल हो जाएगी। उसी प्रकार क्लास 9 वाले बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 की जो तैयारी करें, उनके लिए भी इस बार बैच आया हमारा। बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी क्लासेस चल रही हैं, मैथ साइंस की क्लासेस चल रही है, अभी लैंग्वेज उसके बाद उनको पढ़ाया जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छे से उनकी पढ़ाई हो रही है। देखिएगा जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, इस बार क्लास 9 वाले बच्चे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो जीरो से हीरो बनने का सफर अगर आप चाहते हैं, क्लास 6 के लिए तैयारी करना है, क्लास 9 के लिए तैयारी करना, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये लाइव क्लासेस हो गई, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं। अब बारी है रिकॉर्डेड बैच की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनको लाइव क्लासेस नहीं कर सकते या उनका टाइम मैच नहीं करता कि सर नहीं इस टाइम नहीं कर सकते, तो उनको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए एक बार में, तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच और सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच। अगर आप नवोदय, सैनिक, आरएमएस, क्लास 6 तीनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो हमारा ये है अर्जुन बैच। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जिस भी बैच में आपको एनरोल करना है, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, क्लिक करके प्रोसीड करके बाय नाउ करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट्स है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल पीडीएफ, प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन आते हैं, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। नए बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल गाइडेंस दिया जाएगा कि आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, बैच में किस हिसाब से पढ़ाई चलेगी, आप किसकी तैयारी करा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के पेरेंट्स के मन में एक सवाल होता है, सर किसकी तैयारी करानी चाहिए। बहुत पेरेंट्स पूछते हैं सवाल, सर हमारा बच्चा अभी एलकेजी में है, क्या हम नवोदय विद्यालय की तैयारी चालू करा दें? हमारा बच्चा अभी क्लास 2 में है, क्या हम उसको सैनिक स्कूल की तैयारी करा दें? बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हम उनको यहाँ पे अपने हेल्पलाइन नंबर माध्यम से आप बताते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि 2026 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, तो आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। वीडियो अपलोड कर दी गई है, सर्च कीजिए 2026 नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे बाय द्रोड़ स्कूल। पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया गया, जितने भी गाइडेंस है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है लगेंगे आपको, सारी वीडियोस बनाई गई हैं, उसको आप देख लीजिए। अपने दोस्तों, भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आइडिया लगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एग्जाम देना चाहते थे वो, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, वो तो अभी घूम रहे हैं गर्मी की छुट्टी इसलिए, लेकिन उन तक वीडियो आप जरूर शेयर कर दें, ताकि आपकी तरफ से मदद हो जाए ना, कि आपने उनकी मदद की है, कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, तो जरूर उन तक वीडियो पहुंचाइए। बाकी वीडियो को आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।